नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं यहाँ पर हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसके पेपर नंबर 877 के सॉल्यूशन को लेकर। तो देखिए क्या है इसके अंदर हिडन, अभी डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहला सवाल है अपना एनालॉजी का बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। और जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स के सवाल करते हैं तो कुछ फिक्स तरीके होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अगर सबसे पहले तरीके की बात करूं तो सबसे पहला तरीका हम लेते हैं पेयर ऑफ लेटर्स का। तो यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि पेयर ऑफ लेटर अवेलेबल है या नहीं। तो देखो पहला लेटर है ई और ई का पेयर में आता है वी जो आगे कहीं पर भी नहीं है, तो पहला कैंसल आउट है। दूसरे तरीके की बात करूँ तो दूसरा तरीका आता है अपना कंपैरिजन का। और कंपैरिजन में दो तरीके होते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को। या तो होता है फर्स्ट टू फर्स्ट या होता है फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर किया जाना है। दोनों लगा के देखते हैं हम। फर्स्ट टू फर्स्ट का मतलब है मैं ई को टी से रिलेट करूँगा, तो ई को टी से रिलेट किया तो +15 किया हमने यहाँ पर। क्या किया? +15। और अगर मैं वी को जी से रिलेट करूँ तो यहाँ रिलेशन आया 17 का। कितना रिलेशन आया यहाँ पर? 17 का। तो ये रिलेशन जो ज़्यादा डिफरेंस वाला होता है वो यहाँ पर एक्चुअल में बैठता नहीं है। और अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट कंपेयर करूँ तो मैं ई को रिलेट करूँगा एच से, तो यहाँ क्या आया? +3। और यहाँ अगर मैं +3 करूँ तो आना है एल यहाँ पर। नेक्स्ट मैं वी से अगर एस जाऊँ तो यहाँ किया -3 और यहाँ से मैं -3 करूँ तो लेटर आया एम। अब मैं एफ से जी जाऊँ तो यहाँ आया +1 और +1 अगर मैं यहाँ करूँ तो यहाँ आया के। और नेक्स्ट अगर मैं यू से जाऊँ टी तो यहाँ किया मैंने -1 और यहाँ से अगर मैं -1 करूँ तो यहाँ आ जाए एन। तो रिलेशन क्या बैठा? एन के एम एल। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है वो मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं क्रॉस चेक करूँ यहाँ पर, देखो यहाँ मैंने दिया EVFU और इसका कोड है TGSH। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड पे लिखूँ और सेकंड को फर्स्ट पे लिखूँ तो E से G बना और V से T बना, तो इधर है -2 और इधर है +2। फिर F और U, तो F का बना H जो हुआ +2 और U से बना S, तो ये हुआ -2। अगर मैं क्रॉस चेक में बना के देखूँ और नेक्स्ट को अगर मैं चेक करूँ IPJO, तो यहाँ +2 और इधर -2, तो यहाँ आया N और यहाँ आया K। अगर इसको भी मैं क्रॉस में करूँ तो ये लेफ़्ट वाला -2 होगा और राइट वाला +2, तो यहाँ L आया और यहाँ आया M, तो NKML। दोनों तरीक़ों से आप सवाल को कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा बेस्ड ऑन वर्ड्स एनालॉजी का है, जिसमें हमने देखा कि मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है किसके बीच? जूलॉजी और एनिमल के बीच करना है। तो देखो जो सफिक्स है लॉजी, इसका मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। इसका मतलब क्या है? टू स्टडी, अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स उसे हम जूलॉजी कहते हैं। सेम वे स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या कहलाए यहाँ पर? एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन बी में सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, यहाँ इसमें आप कर लेना एनिमल्स और ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है अगेन एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो मुझे 5 और 2 4 3 1 इसमें एक रिलेशन बनाना है। अब अमूमन जब भी हम सवाल करते हैं तो या तो स्क्वायर को चेक करते हैं, क्यूब को चेक करते हैं, प्राइम नंबर्स को चेक करते हैं, या सामने जो नंबर दे रखा है सामने की तरफ वो इससे डिविजिबल होना चाहिए। बट यहाँ क्या दे रखा है कि ये जो चारों डिजिट्स हैं इनका जो सम है 2 + 4 + 3 + 1, ये कितना हुआ? 10। और 10 5 से डिविजिबल है। 10 5 से डिविजिबल है, या यूँ कहूँ मैं 5 का 2 टाइम्स है वो 10 है यहाँ पर। तो अगले सवाल में मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है जो नंबर्स का सम क्या हो? 8 से डिविजिबल हो या इसका 2 टाइम्स हो। यहाँ हम सम करते हैं तो सम आया 21 जो कि नहीं हुआ।
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ सम आया अपना 16, तो 16 8 से डिविजिबल भी है और इसका 2 टाइम्स भी है, तो यहाँ राइट आंसर क्या गया अपना ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, नंबर सीरीज का सवाल है और नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है जो यूज डिफरेंस या मेजर डिफरेंस जो बोलते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू से कवर होता है और उसमें भी इंटू 5 करना पड़े, इंटू 6 करना पड़े। देखो अगर मैं यहाँ चलूँ तो मुझे 4 से क्या बनाना है 10, तो 4 से 10 कैसे बनेगा इंटू 2 + 2। अगर मुझे 10 से 22 बनाना हो तो अगेन मैं क्या करूँगा इंटू 2 + 2 करूँगा। नेक्स्ट में अगर करूं तो यहाँ भी वैल्यू जा रही है इंटू 2 + 2 जा रही है, और नेक्स्ट अगर मैं इसको करूं तो इंटू 2 करूं तो इसका +2 करूं तो इंटू 2 करने पे वैल्यू आई 92 और +2 करूं तो वैल्यू क्या बनना है 94, जबकि गिवन क्या है 96। तो ये जो सीरीज़ दे रखी है इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जो गलत इसमें नंबर है वो मुझे ऑप्ट करना है, तो गलत नंबर कौन सा है यहाँ पर 96, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्लासिफिकेशन का सवाल है, जिसमें लेटर्स के 4 ग्रुप दे रखे हैं और उसमें मुझे एक ऐसा ग्रुप एलिमिनेट करना है जो यहाँ परफेक्टली मैच नहीं करता है। तो देखो अगेन जब 4 लेटर्स के अगर हम सवाल करते हैं, 4 लेटर्स के जब हम सवाल करते हैं तो पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर को फाइंड आउट करना। पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर को फाइंड आउट करना। पेयर ऑफ लेटर्स की बात करें तो बी का जोड़ीदार वाई होता है, एफ का यू नहीं है, जी का टी होता है और जे का क्यू होता है, तो ये यहाँ नहीं मिल रहा हमको। सेकंड की तरफ हम जब जाएं तो सबसे पहले डिफरेंस लेके चलते हैं, और डिफरेंस में हमने 3 तरीके पढ़े हैं। पहला तरीका होता है फर्स्ट को सेकंड से रिलेट करना, सेकंड को थर्ड से और थर्ड को फोर्थ से चेक करना। मीन टू से जैसे मैं लिखूँ BFJO, तो यहाँ डिफरेंस है +4 का, यहाँ डिफरेंस है +4 का, अगेन डिफरेंस है +5 का। नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं GJOV, तो डिफरेंस देखो +3 का है, यहाँ +5 का है और यहाँ +7 का है। अब या तो मुझे ये सीरीज मिलनी चाहिए बाकी ऑप्शंस में, या सेकंड वाली सीरीज मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर मैं ये लूँ RUZG, तो देखो रिलेशन +3 +5 और फिर +7, तो ये सेकंड वाला जो है वो यहाँ पर एग्जैक्ट जा रहा है। तो नेक्स्ट में भी यही चेक करते हैं हम, ILQX, यहाँ किया +3 है, यहाँ किया +5 है और यहाँ किया तो +7 है। तो जो C, B और D है उसमें सीरीज जा रही है परफेक्टली, तो ऑप्शन जो यहाँ A है वो क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगला सवाल। नेक्स्ट है अपने पास लेटर सीरीज का सवाल है, और लेटर सीरीज के सवाल में एक ही लॉजिक काम में आता है, या तो मुझे फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करना होता है, फर्स्ट टू फर्स्ट को मैं कंपेयर करूंगा, या मुझे कंपेयर करना होता है फर्स्ट टू लास्ट को। फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करना होता है। फर्स्ट टू फर्स्ट चले तो देखो D से मैं G गया +3 हुआ यहाँ पर, G से K +4 है, फिर K से N +3 है, N से R +4 है। अब नेक्स्ट ऑल्टरनेट चल रहा है, +3 करूँ तो यहाँ आ जाएगा लेटर U। U मेरे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट लेटर को अगर कंपेयर करूँ तो देखो F से J +4 हुआ, J से M +3 है, M से Q +4 है, नेक्स्ट +3 है, तो अगला जो आना है वो +4 आना है, तो यहाँ से मैं +4 करूँ तो X आ जाएगा यहाँ पर। तो D ऑप्शन अपना राइट आंसर है। फर्स्ट टू फर्स्ट में क्या चला +3 +4 ऑल्टरनेट सीरीज चली, सेकेंड टू सेकेंड के अंदर चला +4 +3। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगेन लेटर सीरीज का सवाल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले 2 लेटर्स है वो रिपीटेड है। पहले 2 लेटर्स क्या है रिपीटेड है। अगेन सवाल को करने का तरीका अपना वही रहता है, या तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँगा या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को मैं कंपेयर करता हुआ चलूँगा। तो फर्स्ट टू फर्स्ट की बात करें,
ए से बी +1 हो रहा है, बी से सी +1 है, सी से डी +1 है, डी से ई +1 है, ई से एफ +1 है। सेकेंड लेटर को अगर आप चेक करें तो सेम रिपीटेड है, ए बी सी डी ई, तो यहाँ क्या आना है एफ, और एफ मुझे फर्स्ट और थर्ड दो ऑप्शंस के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट को अगर मैं कंपेयर करूँ थर्ड को, तो देखो सी से डी +1 हो रहा है, डी से ई है, ई से एफ है, एफ से जी है, तो नेक्स्ट लेटर क्या चला जाएगा एच, वो मुझे ऑप्शन थर्ड में है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड है। काफ़ी आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नंबर सीरीज़ का सवाल है और एक जो मिसिंग टर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये नंबर दोनों आसपास दिखाई दे रहे हैं जिसमें डिफरेंस आ रहा है 20 का, और डिसेंडिंग सीक्वेंस है, मतलब मैं -20 लिख दूँ यहाँ पर, और यहाँ आपने अगर डिफरेंस देखा तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 160 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 160 का। अब मुझे जो रिमेनिंग 2 डिफरेंसेज हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो एक डिफरेंस ये बनना है, दूसरा डिफरेंस ये बनना है। तो देखो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, पहला 20 है और असेंडिंग ऑर्डर में है, तो या तो मैं 20 ऐड ऑन करता हुआ चलूँ, तो 20 में 20 ऐड करूँ तो 40 में 20 ऐड करूँ तो 60, और 60 से 160 गया, तो ये तो बनना नहीं है। दूसरा अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर दूँ, इसका 2 टाइम्स अगर मैं करूँ तो यहाँ डिफरेंस क्या आ जाए, -40 का डिफरेंस आ जाए, और यहाँ डिफरेंस क्या आ जाए, -80 का। अगर मैं इसका 2 टाइम्स लेता हुआ चलूँ और फिर 80 का 2 टाइम्स क्या आ गया यहाँ पर 160, तो ये परफेक्टली जा रहा है। तो अगर मुझे 301 में से 40 माइनस करना हो तो मेरी वैल्यू रह जाएगी 261, यहाँ पर वैल्यू रह जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9, फिलर्स का सवाल है, सीरीज का लेटर बेस्ड सवाल है। फिलर्स, तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है हमें लेटर्स की काउंटिंग करनी होती है। सबसे पहला तरीका हमें लेटर्स की काउंटिंग करनी होती है। तो नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें तो यहाँ 15 लेटर्स है। कितने लेटर्स है, 15। और 15 लेटर्स में या तो पेयर बनाना होता है 3-3 के, या पेयर बनाते हैं हम 5-5 के। अगर मैं 3 लेटर्स की बात करूँ, पहले एक बार हम 3 का ग्रुप बना के चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 की बात अगर हम करें तो देखो फर्स्ट पोजीशन पर है ए, सेकंड एम्प्टी, यहाँ भी खाली है, फिर बी है, फिर एन है। तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव हैं, एन और बी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं। और जब भी 2 समान पोजीशन के ऊपर अलग अलग अक्षर हो तो हम उन्हें ऑल्टरनेट चेक करते हैं। तो देखो अगर मैं एन, फिर बी, फिर एन, फिर बी, और यहाँ एन आ नहीं रहा है, इसका मतलब 3-3 के ग्रुप यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो मैं ग्रुप बनाता हूँ यहाँ पर 5-5 के, 5 के ग्रुप्स बनाकर चेक करते हैं। देखें इसको, यहाँ 5 का एक ग्रुप बनाया, अगला ग्रुप बनाया, और नेक्स्ट ग्रुप 5 का बनाया। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये सिमिलर हैं। तीनों स्टेप्स कैसी हैं, सिमिलर है, तीनों एक जैसे हैं। तो देखो लास्ट पोजीशन को देखें, बी, यहाँ भी, यहाँ भी, सी, तो यहाँ भी क्या आना है सी, एन, यहाँ हम क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो मतलब फर्स्ट लेटर भी सब में क्या आना है, यहाँ भी ए आना है और यहाँ भी ए आना है। गॉट इट। अब मैं ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ क्योंकि सेकेंड प्लेस सब में क्या है, खाली दे रखी है, एम्प्टी दे रखी है। तो मैं मैच करता हूँ कि सेकेंड जो फिलर है वो था सी और थर्ड है ए। तो सेकेंड सी और ए है, यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन सी और ए नहीं है, एलिमिनेट हो गया। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ फर्स्ट फिलर में क्या दे रखा है, बी आना है, फिर सी, ए, देन अगेन बी एंड अगेन बी। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर है। तो कई बार क्या होता है कि हमें जैसे तीनों में एक ही पोजीशन खाली दे रखी है, तो ऑप्शन जब हमारा एक एलिमिनेट हो गया तो उससे हम सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, डायरेक्शन का सवाल है। बनाते हैं सवाल, देखें। सवाल देखें, इससे बोला राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। चाहे तो हम इनको ईस्ट वेस्ट ले सकते हैं, चाहे हम इनको नॉर्थ और साउथ की तरफ ले सकते हैं। तो मैं ईस्ट वेस्ट लेता हूँ, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों चलना शुरू किया। इस तरफ हम राम को लेके चलते हैं ईस्ट की तरफ, और इधर हम श्याम को लेके चलते हैं।
इसने कहा राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है, राम चला 6 किलोमीटर और श्याम 8 किलोमीटर चलता है, और यहाँ से श्याम चला 8 किलोमीटर। फिर राम दाईं घूमता है। राम किधर घूमा? राइट घूमता है। और राइट घूमने का मतलब हमने पढ़ा है, जब भी हमें राइट घूमना हो इसका मतलब मुझे क्लॉकवाइज और 90 डिग्री पे रोटेट होना होता है। तो राम राइट घूमता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज घूमा, मतलब डाउनवर्ड आएगा, इस तरफ जा रहा था, राइट घूमा और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये 8 किलोमीटर चला। श्याम बाएं घूमकर, तो बाएं का मतलब हो गया एंटी क्लॉक, लेफ्ट घूमने का मतलब हो गया एंटी क्लॉक घूमना है। तो ये वेस्ट की तरफ जा रहा था, एंटी क्लॉक ऐसे घूमेगा 90 डिग्री पे, और 6 किलोमीटर चलता है, और 6 चला और यहाँ पर रुक गया। अब इसने पूछा है आरंभिक स्थान से प्रत्येक कितनी दूरी पर है। तो देखें, शाम यहाँ पहुँचा और ये दूरी मुझे बतानी है, और राम के लिए मुझे ये दूरी बतानी है। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है, ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, जिसमें ये हम बेस मान लेते हैं और ये हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लंब। तो दोनों का जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो इस हाइपोटेनियस के बराबर आ जाएगा। हिंदी में मैं लिख देता हूँ कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। तो देखो यहाँ बेस का स्क्वायर हो गया 36, हाइट का स्क्वायर है 64, दोनों का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो वैल्यू आती है 100, जिसका स्क्वायर रूट करूँगा तो कितना आया 10 मीटर। फॉर्मूला हम लिखते हैं पाइथागोरस का, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। तो ये वैल्यू भी 10 है अपनी और ये वैल्यू भी 10 है। तो इसने पूछा है आरंभिक स्थान से प्रत्येक कितनी दूरी पर है। तो दोनों जो इनिशियल प्लेस है उससे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है वुमन और उसका कोड हमें गिवन है। नेक्स्ट दे रखा है सर्वेंट और उसका कोड भी हमें गिवन है, और वोटर्स का कोड हमसे पूछा है। देखिए सवाल को अगर मैं मैच करूं तो अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को क्रॉस चेक करूं तो देखो यहाँ पांचों लेटर्स डिफरेंट आ रहे हैं, बट अगर मैं इसमें देखूं तो एन यहाँ पर है और एन यहाँ पर भी है, और यहाँ एन का कोड देखो क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, और यहाँ भी एन का कोड क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैंने देखा ए का कोड यहाँ 4 है और यहाँ भी ए का कोड क्या गिवन है 4 है। इसका मतलब ये फिक्स कोड का सवाल है। फिक्स कोड से मतलब हो गया हमारा कि पर्टिकुलर लेटर के लिए ए कोड फिक्स कर रखा है यहाँ पर। तो अब मेरे से कोड किसका पूछा? वोटर्स का। तो मुझे ये सारे जो लेटर्स है जो गिवन 2 वर्ड्स हैं उनके अंदर अवेलेबल होंगे। देखो वी यहाँ दे रखा है और वी लेफ्ट से 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे कौन सा आया कोड इसका 9। चारों ऑप्शन में 9 अवेलेबल है मेरे पास। नेक्स्ट दे रखा है ओ जो फर्स्ट वर्ड के अंदर है और इसका कोड है 2, तो यहाँ 2 आपको एक ही ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा? पहला जो ऑप्शन है हमारा आंसर जाएगा। थर्ड लेटर देखो आप अगर टी को मैच करें तो टी यहाँ दे रखा है जिसका कोड है 0 और यहाँ भी क्या दे रखा है कोड 0। चूँकि 2 ऑप्शन सेम नहीं आ रहे हैं इसलिए सेम आने से मतलब है यहाँ की फर्स्ट और सेकंड जो कोड है वो एक ही ऑप्शन में मैच करें और किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बाकी 3 ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और एक वर्ड दे रखा है सर्टेन, उसका कोड दिया हुआ है, सीक्वेंस का कोड दिया हुआ है और मेरे से कोड पूछा है वर्ड रिक्वायर्ड का। तो देखो जब भी हम सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका अपना होता है पेयर ऑफ लेटर फाइंड आउट करने का। लेटर्स की जब भी हम बात करें तो सबसे पहला तरीका क्या है अपना? पेयर ऑफ लेटर्स, चाहे वो एनालॉजी का सवाल हो या मेरे पास कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हो। तो देखो पहला लेटर है सी, इसका पेयर में आता है एक्स, ई के पेयर में आता है वी, आर के आई, जी का टी, ए से जेड, आई से आर, एन से एम।
तो सारे जो लेटर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लेटर्स को। तो मुझे इन जो वर्ड दे रखा है रिक्वायर्ड, इसमें सारे लेटर्स का पेयर ऑफ लेटर लेना है। तो सबसे पहला लेटर है आई, आर और आर का पेयर में आता है आई, एक ही ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो और किसी ऑप्शन को मुझे हिट नहीं करना है। जो नेक्स्ट लेटर है ई, इसका पेयर वी दे रखा है, क्यू का पेयर जे दे रखा है, क्लियरली विजिबल है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है नंबर सीरीज का, मिसिंग नंबर का सवाल है और इंडेक्स क्लियरली इंडिकेशन हमें दे रही है कि मुझे कॉलम में चलना है और मुझे ऊपर से नीचे की तरफ चलना है। तो मुझे 7, 2 और 4 से 36 बनाना है। तो इसका तरीका क्या है, इन दोनों नंबर्स का सम किया जो आया 9 और 9 को जो नेक्स्ट नंबर है उससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो नंबर बन गया 36। सेम वे यहाँ अगर आप दोनों का सम करते हैं तो सम आया 14 और इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3 करूँगा तो वैल्यू आ रही है 42। गॉट इट। अब अगर मैं इन दोनों का सम कर दूँ तो सम आया 13। अब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जो वैल्यू क्या बना दे, 26। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल दे रखा है हमें, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, नंबर बेस्ड कोडिंग है। एक वर्ड दे रखा है डीफ और इसका कोड मुझे बताया है 32। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला हमारा तरीका होता है जो गिवन वर्ड है उसके लेटर्स की हम पोजीशन को लिखते हुए चलते हैं। तो देखिए मैं वर्ड यहाँ लिखता हूँ DEAF, डीफ, और इनकी पोजीशंस लिखूँ मैं 4, 5, 1 एंड 6। अब सारे सिंगल डिजिट के हैं पोजीशन इनकी, तो पोजीशन का हम सम करते हैं और सम यहाँ आया 16 और 16 से मुझे बनाना है 32। तो क्लियरली विजिबल है कि जो सम ऑफ पोजीशंस है उसका मैं इंटू 2 कर देता हूँ। तो नेक्स्ट मुझे दे रखा है लीफ का, मेरे से पूछा है। तो अगेन प्रोसेस क्या रहेगा अपना कि इसके जो लेटर्स है उसकी पोजीशन लिखते हैं और उसका सम करने के बाद इंटू 2 करना है हमें। तो लीफ में देखें आप LEAF, ये 12 नंबर पे आना है, ये 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे और ये 6 नंबर पे। तो यहाँ सम आया दोस्तों 24 और इंटू 2 मुझे करना है। तो 24 इंटू 2 करूँगा तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 48। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अगला सवाल है नंबर पजल का सवाल है। दो नंबर है मेरे पास 64 और 14। ऐसे सवालों में हमारी बात हुई है कि जो सिंबल है उनका कोई भी, जो साइन दे रखे हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है। तो मुझे 64 और 14 से क्या बनाना है, 5। तो यहाँ क्या किया है, पहले जो 64 है उनकी जो डिजिट्स का सम किया वो आया 10। फिर 14 है, 14 की डिजिट्स का सम किया 1 + 4 वो आया 5 और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखा गया है जो कि है 5। सेम अगर मैं सेकेंड पे इसको तरीके को अपनाऊँ तो 9 + 2 हो गया अपना 11 और नेक्स्ट है 31। तो 3 + 1 हुआ हमारा 4 और दोनों का डिफरेंस आया यहाँ पर 7। तो यहाँ भी हमें यही फॉलो करना है। यहाँ 26 का जो आया सम वो आया 8 और 22 का जो सम है वो है 4 और दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आया 4। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल है सिलॉक्स टॉपिक है अपना, उसका सवाल है। सॉल्व करते हैं, देखो सवाल को। देखें क्वेश्चन दे रखा है ऑल स्केटर्स आर गुड स्विमर्स, सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं। तो यहाँ रिलेशन बनाया हमने, ये स्केटर हैं और ये सारे क्या हैं, अच्छे तैराक हैं। फिर दे रखा है सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं। ऑल गुड स्विमर्स आर रनर्स, ये धावक हैं, रनर हैं। अब कंक्लूजन हमें दिया है धावक और स्केटर के बीच, धावक और स्केटर के बीच कि कुछ धावक
स्केटर हैं। तो इस डायग्राम से कंक्लूजन क्या आया कि सभी स्केटर रनर हैं या कुछ रनर स्केटर है, और कंक्लूजन भी यहाँ यही दिया हुआ है कि कुछ जो धावक है वो स्केटर हैं, तो राइट आंसर है ये। नेक्स्ट बात कर रहा है स्केटर और स्विमर, तैराक की बात कर रहा है। तो यहाँ दे रखा है सभी स्केटर तैराक हैं, सभी स्केटर तैराक हैं। तो हमने पढ़ा है कि अगर स्टेटमेंट के अंदर 100% पॉजिटिव गिवन हो तो कंक्लूजन के अंदर सम पॉजिटिव हमेशा सही जाता है। तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि सभी स्केटर तैराक हैं, सभी स्केटर तैराक है, इसका मतलब कुछ स्केटर भी क्या है, तैराक हैं। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड अपना राइट है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला दे रखा है निम्न अंग्रेजी अक्षरों की सूची में एक अक्षर प्रयोग में नहीं लाया गया है, उस अक्षर को पहचानिए। मतलब A to Z जो 26 लेटर्स होते हैं वो यहाँ गिवन है, उसमें एक लेटर मिसिंग है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, देखें इसको। सबसे पहला लेटर आता है A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, D गिवन है, E गिवन है, F G गिवन है, H है, उसके बाद I दे रखा है, J दे रखा है, और उसके बाद मुझे K कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो K मुझे विजिबल नहीं है। आगे मैं देख लेता हूँ, I और J आ चुका। अब मुझे फाइंड आउट किसको करना है, सीधा V देख लूँ V अवेलेबल है या नहीं है। तो V लेटर मुझे अवेलेबल है, तो मिसिंग लेटर कौन सा है यहाँ पर, लेटर K मिसिंग है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, देखें। सवाल दे रखा है राहुल की मां मोनिका, राहुल की मां मोनिका के पिता की इकलौती लड़की है। राहुल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर। तो ये मोनिका है और ये मोनिका के पिता हैं, हाईलाइट कर दिए इनको। और राहुल की माता, ये राहुल है और ये राहुल की माता है। फाइन। तो इन्होंने बोला है राहुल्स मदर, राहुल की माता, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो वो मोनिका ही होगी। इकलौती पुत्री कौन हुई, मोनिका। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। और ये कौन है, ये राहुल की माता है। तो राहुल की माता का नाम क्या लिखा हमने, मोनिका लिखा। अगेन समझे, इसने कहा राहुल्स मदर, मतलब ये जो लेडी है ये कौन है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर, मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री। अगेन कौन हो गई, मोनिका। तो इसका मतलब राहुल की माता कौन है, मोनिका। अब इसने पूछा है मोनिका के पति का, ये मोनिका और ये हो गया इसका पति। तो मोनिका के पति का राहुल से, तो रिलेशन कौन बताएगा, राहुल। तो राहुल इसको क्या कहेगा, पिता। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, बोर्ड मास का सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लस डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन को, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को, डिवीज़न सब्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो कौन सा समीकरण सत्य है, हमें ये बताना है कौन सा सही है। तो जब भी हम बोर्ड मास के सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें या तो सिर्फ डिवीज़न को चेक करना होता है या डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन के साथ में कॉम्बो चेक करना होता है। तो देखो यहाँ डिवीज़न बता रहा है और माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन बता रहा है। तो एक मुझे सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखना है। तो देखो 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 7, ये जो वैल्यू है ये पूर्णांक में आती है। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि ये वैल्यू पूर्णांक के अंदर है या नहीं है। नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ मैं डिवीज़न लूँ
और इसके लेफ़्ट राइट कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 5 डिवाइडेड बाई 12 पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया मेरा गलत यहाँ पर। अगेन 5 डिवाइडेड बाई 6 पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि यहाँ है डिवीज़न और यहाँ है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिखेंगे 50 × 4/8, तो पॉसिबल यहाँ भी है। तो ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर 21, ये वैल्यू का कितनी है यहाँ पर 21। अब मुझे वैल्यू क्या बनानी है यहाँ पर 25, तो यहाँ प्लस का मतलब तो क्या दे रखा है, यहाँ नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो हम नंबर बनाते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन का मतलब दे रखा है एडिशन, तो यहाँ आना है एडिशन दोस्तों, और जहाँ डिवीज़न दे रखा है उसका मतलब है माइनस, डिवीज़न का मतलब क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ जो साइन है, यहाँ मैं नंबर ले लेता हूँ 8, यहाँ मैंने नंबर क्या लिया 8, तो ये वैल्यू अपनी आई थी 21, और 21 में अगर मैं 8 प्लस कर दूँ तो वैल्यू आई मेरी 29, और उसमें से -4 कर दूँ तो वैल्यू कितनी आनी है 25। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है कंपैरिजन टेस्ट का सवाल है, देखें। तो इनको कंपेयर करते हुए चलते हैं हम। दिया हुआ है सुमा उमा से छोटी है, उमा से छोटी है, इसका मतलब उमा बड़ी है, तो मैंने लिखा उमा बड़ी है किससे, सुमा से। नेक्स्ट दिया हुआ है नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है, तो लिखा हमने नेहा लंबी है सुमा से। नेक्स्ट है सुधा उमा से लंबी है, तो इसको यहीं ऐड कर देता हूं मैं, सुधा उमा से लंबी है, लेकिन आया फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब सुधा, और सुधा क्या है, हेमा से छोटी है, इसका मतलब हेमा इससे बड़ी है। आगे दे रखा है उमा नेहा से लंबी है, उमा किससे लंबी है, नेहा से, तो यहाँ मैंने ऐड ऑन कर दिया कि उमा नेहा से लंबी है। अब इसने पूछा सबसे लंबी कौन है, तो देखो सबसे पहले कौन आया, लेफ्ट से अगर मैं जाऊँ डिक्रीजिंग ऑर्डर से, तो सुमा, सुमा के बाद नेहा, उमा, सुधा और हेमा, तो सबसे लंबी कौन है यहाँ पर, हेमा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 20 सवाल कर चुके हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, देखें। अगला सवाल है जो गिवन वर्ड्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। 5 वर्ड्स हमें गिवन हैं और इसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले 3 EXP, EXP, EXP ये पांचों वर्ड्स में सेम हैं। तो मुझे कंपैरिजन शुरू करनी है 4th लेटर से। यहाँ LOL, LO 2 वैरायटी के लेटर्स है, एक L दे रखा है और एक O दे रखा है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ 2 ही वर्ड है जिसमें O है, तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हुआ चलता हूँ तो O सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है N और यहाँ है S, तो N और S में पहले आना है N, तो ये 4th पोजीशन पे आएगा और ये 5th पोजीशन पे आएगा। अब मैं ऑप्शंस के अंदर चेक करता हूँ कि 4th और 5th है, 3rd और 4th है क्या, तो इन दोनों ही ऑप्शंस के अंदर हैं और 2 ऑप्शन हो गए मेरे एलिमिनेट। फर्स्ट पे आएगा तो क्यों ना मैं 5th और 2nd को ही कंपेयर कर लूँ। अगर मैं 5th और 2nd को कंपेयर करूं तो यहाँ देखो L यहाँ भी है, यहाँ भी है, नेक्स्ट O है, उसके बाद R और S है, तो R और S में पहले कौन आएगा, R, तो इसका मतलब ऑप्शन 2nd मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। तो एक तरीका होता है पांचों में नंबरिंग डालना, एक समय बचाने के लिए क्यों ना मैं उसी पे फोकस कर लूँ जो मुझे कम समय में मेरा आंसर दे पाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर जो है वो वेस्ट की तरफ रखा गया है, इसका मतलब मेरा जो घुमाव है वो राइट टू लेफ़्ट होगा। और सबसे पहले अगर मैं एरो को देखूं तो ये एरो की जो डायरेक्शन है, जब एरो इस तरफ आएगा तो ये एरो ऐसे दिखाई देना है मुझे रिफ्लेक्शन के अंदर, और ये जो लाइन है, जो डायगोनल वाली लाइन है, ये मुझे इस तरफ दिखाई देगी। तो मैं फ़ोटो में देखता हूँ किस में ये अवेलेबल है, एरो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें अवेलेबल है, तो 3rd ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
अगला सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। ये एक जैसे फूल पत्ती वाला डायग्राम है, ये मुझे चेक करना है कौन से ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन में विजिबल नहीं है, सेकंड में विजिबल नहीं है, थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी विजिबल नहीं है। फोर्थ में फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ में देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, चूँकि हमारी बहुत बार बात हुई है कि जो गलत गलत हटा चुके तो उसके बाद बचा हुआ अपने आप ही क्या होता है दोस्तों, सही होता है। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर का सवाल है। 24 नंबर का सवाल दे रखा है इसमें कि कंप्लीट करना है मुझे, इसको एक मिसिंग दे रखा है मुझे, उसको मुझे कंप्लीट करना है। तो देखो सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तरीका है मैं रो के अंदर चेक करूं इसको, दूसरा तरीका है मैं कॉलम के अंदर इसको चेक करूं। फाइन। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, जो फर्स्ट एरो सेम दे रखा है। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ फर्स्ट एरो तो ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ़्ट वाला। तो लेफ़्ट वाला फर्स्ट में अवेलेबल है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में अवेलेबल है और फोर्थ में भी अवेलेबल है। फिर यहाँ पर इसने दिखाया रोटेशन। देखो ये यहाँ से यहाँ गया तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आया, 90 डिग्री रोटेट हुआ, फिर अगेन क्लॉकवाइज रोटेट हुआ 90 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, साउथ से किधर गया, साउथ से जा रहा है वेस्ट की तरफ। तो जब ये वेस्ट से रोटेट होगा तो किधर आना है, नॉर्थ की तरफ, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम आनी है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल है हमारा वेन डायग्राम का सवाल है, जिसमें 3 टर्म्स दे रखे हैं हमें। पहला टर्म है भाषा, दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है हिंदी। और अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही क्या हैं, भाषाएं हैं। अब रिलेशन जब भी हम बनाते हैं तो 3 सेंटेंसेस बोलते हैं। पहला बोला जाता है सम आर, कुछ का है, दूसरा बोला जाता है सभी का है और तीसरा बोला जाता है कोई नहीं का। तो अगर मैं भाषा और अंग्रेजी की बात करूं तो रिलेशन आएगा ऑल आर, कि अंग्रेजी जो है वो क्या एक भाषा है। अगर मैं हिंदी और भाषा की बात करूं तब भी रिलेशन आएगा ऑल आर का, कि हिंदी भी क्या एक भाषा है। तो डोमिनेंट वर्ड हो गया यहाँ पर भाषा। अंग्रेजी और हिंदी का परस्पर कोई भी संबंध नहीं है। तो ये मैंने लिया इंग्लिश, ये लिया मैंने हिंदी और ये हो गई लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों पेपर के ये 25 क्वेश्चंस थे जिनको हमने समझा है। और कुछ जो सवाल है जैसे सीरीज का सवाल हुआ, एनालॉजी के सवाल हुए, उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताने की भी कोशिश की है। तो आज के पेपर में इतना ही है। अपना ध्यान रखें, चीज़ों को अच्छे समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट मुलाकात करते हैं हम अगले वीडियो सॉल्यूशन को लेकर। शुक्रिया, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें।